हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पहले भी कुछ क्लासेस हमारी मिल चुकी हैं जिसमें हमने कंप्यूटर के बारे में देखा है। अब कंप्यूटर की ही हम अगली क्लास आज लेकर आए हैं जिसमें हम देखेंगे कंप्यूटर के घटक या पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि कंप्यूटर किस किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, कैसे कैसे वो वर्किंग करता है। जब हमने कार्यप्रणाली देखी थी तो उसमें हमने सारा कुछ देखा था कि कैसे इनपुट हो रहा है, कैसे प्रोसेस हो रहा है, हमें किस तरह से आउटपुट प्राप्त हो रहा है। तो इसी तरह से जब हम अब उन सब चीज़ों को डिटेल में बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो मेन जो पार्ट होता है वो होता है उसका CPU, हम बोल सकते हैं सिस्टम यूनिट, जिसमें क्या क्या आपका शामिल होता है। कल की क्लास अगर आप लोगों ने अच्छे से देखी होगी, पूरा वीडियो आपने आखिरी तक देखा होगा, तो आप देख पाए होंगे कि सिस्टम यूनिट में आपका मदरबोर्ड भी शामिल होता है, सिस्टम यूनिट में आपका प्रोसेसिंग डिवाइसेस शामिल होती है, मेमोरी शामिल होती है। ये सारी चीज़ें आपकी सिस्टम यूनिट में शामिल होती है। बायोस होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में आपको बताई हैं। आप प्लीज़ वो वीडियो देखिएगा और अपने जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। इसके बाद है कंप्यूटर के पार्ट्स में जो हमें स्पेशली दिखते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं, जैसे मॉनिटर, सामने जो स्क्रीन रखी हुई होती है वो हमें दिखता है तो वो मॉनिटर है। माउस, एक छोटी सी डिवाइस पॉइंटिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो माउस होता है। इसके बाद कीबोर्ड होता है, जो बेसिक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से ही हम इनपुट दे पाते हैं। इसके अलावा होता है आपका हार्ड डिस्क होता है। हार्ड डिस्क जो है वो स्टोरेज के लिए इसमें लगा हुआ होता है आपका। इसके अलावा आपका इसमें कुछ मल्टीमीडिया के यूज़ के लिए भी डिवाइसेस इसमें लगी रहती हैं, जैसे आपका CD ड्राइव हो गया, स्पीकर हो गए, माइक हो गया, मॉडेम हो गया, वेबकैम हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी मल्टीमीडिया यूज़ के लिए इसमें लगी हुई होती हैं। ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर से जो है वो आपके एब्रीविएशंस बहुत ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में, तो उनको हम आज कर लेते हैं। आप लोग इसको विषय अच्छे से देखिएगा क्योंकि एब्रीविएशंस हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे कि हर एग्ज़ाम में एब्रीविएशंस ज़रूर आते हैं। जैसे कि इसमें कुछ आपको कंप्यूटर पार्ट्स में ही कुछ चीज़ें हम देख सकते हैं, जैसे UPS, अलग से इसको कनेक्ट करते हैं हम। UPS क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। कंप्यूटर में कई बार क्या होता है, लाइट चली जाती हो तो कंप्यूटर एकदम से बंद हो जाता है, आपका जो भी डेटा हो वो क्रैश हो सकता है, सेव नहीं हो पाता है, तो उसके लिए UPS का यूज़ किया जाता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इससे क्या होता है, ये एक तरीके से बैटरी है। जैसे घरों में इन्वर्टर होता है उसी तरह से ये कंप्यूटर की बैटरी है जो कंप्यूटर को बैकअप, पावर बैकअप प्रोवाइड कर सकती है। इसके अलावा कुछ और भी एब्रीविएशंस हैं, जैसे CVT भी इसी के लिए यूज़ होता है कि वोल्टेज के लिए स्पेशली यूज़ होता है, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफॉर्म, जिससे कि कंप्यूटर में हमारे घरों में जो लाइट आ रही है उसमें फ्लक्चुएशंस होता रहता है, उस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए CVT का यूज़ करते हैं। ये भी एक डिवाइस, जैसे घर में स्टेबलाइज़र लगाते हैं उसी टाइप से CVT कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और टर्म्स हैं जो इस आपकी चैप्टर से बहुत आपकी आती है, जैसे आपका हो जाता है USB। ये एक टर्म है, ये आपका कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। USB क्या है? USB है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये एक प्रकार का पोर्ट होता है आपके आपने अगर CPU कभी भी देखा होगा तो CPU में देखेंगे कई सारे पोर्ट बने होते हैं, जैसे आपके मोबाइल में चार्जिंग वगैरह के पोर्ट होते हैं, उसी तरह से आपने CPU में देखे होंगे कि बहुत सारे पोर्ट होते हैं। तो उसी प्रकार ये भी एक पोर्ट होता है USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये क्या होता है, विभिन्न जो उपकरण हैं उनको CPU से जोड़ने के लिए, जैसे कीबोर्ड है तो कीबोर्ड अकेला कुछ नहीं है जब तक वो CPU से कनेक्ट नहीं है, तो CPU से कनेक्ट करना है, माउस को CPU से कनेक्ट करना है, जो भी आपके एक्सटर्नल उपकरण, जैसे मान लो आपको मोबाइल को ही CPU से कनेक्ट करना है तो वो भी आप USB के माध्यम से ही कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे आपका होता है VDC, वीडियो डिस्प्ले कार्ड। आपके सिस्टम में वीडियो चलता है, मल्टीमीडिया चलता है, तो उसके लिए कुछ कार्ड इसमें इंसर्टेड होते हैं, इनबिल्ट होते हैं, जैसे VDC, वीडियो डिस्प्ले कार्ड। इसके अलावा होता है आपका VGC, वीडियो ग्राफिक्स कार्ड। ऐसे कुछ टर्म्स हैं, ये ज़रूर आप लोग याद रखिएगा, जैसे SMPS क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई।
स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। फिर है आपका पीसीबी। पीसीबी लास्ट क्लास में भी ये टर्म मैंने यूज़ करी थी जब मदरबोर्ड बताया था कि पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। आपका जो मदरबोर्ड होता है वो मेन बोर्ड होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम का, आपके सीपीयू का, जिसमें जो एक प्रकार का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी। इसके अलावा आपका है कुछ और टर्म्स हैं, जैसे जब हम अगर मॉनिटर की बात करेंगे तो मॉनिटर में एलसीडी, दो टाइप के मॉनिटर चलते हैं, एलसीडी और एलईडी। ये सभी ने सुना होगा, घरों में हर किसी के स्क्रीन होती है, टीवी होती है, वो सब आजकल एलसीडी एलईडी टाइप्स के आते हैं। तो एलसीडी जो होता है वो होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ये एक आपका डिस्प्ले का टाइप है। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, ये भी एक डिस्प्ले का ही टाइप है। इसके अलावा आपका होता है एक और टर्म आती है, ये मैंने लास्ट क्लास में ये भी यूज़ करी थी, GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मतलब सिस्टम अगर आपने ऑन किया है तो आपको किस टाइप का इंटरफेस मिल रहा है। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस से मतलब है कि जैसे यूज़र और कोई भी मशीन के बीच में जो संपर्क स्थापित हो पा रहा है वो कैसा स्थापित हो पा रहा है। तो GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो आजकल विंडोज़ में फीचर है। पहले डॉस चलता था, अगर आप लोगों ने सुना होगा कि डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। जैसे विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी तरह से डॉस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें GUI नहीं था। उसमें सब कुछ कमांड के माध्यम से होता था कि अगर आपको इसमें फाइल क्रिएट करनी है, आपको डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो आपको कमांड देनी पड़ती थी इसमें। लेकिन जब विंडोज़ आया, जब मैक आया तो इन सब में ऐसा नहीं है। अब इन सब में आपको क्या है, GUI मिला हुआ है जिसमें आपको आइकन दिखते हैं, आप उन पर क्लिक करके और आपको जो भी ऑप्शंस तक जाना है उन ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, आप अपना इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। जैसे माउस की सहायता से GUI, माउस और कीबोर्ड की सहायता से GUI और अच्छा काम कर रहा है आजकल, ठीक है, यह पॉसिबल हो पाया है। इसके अलावा आपका होता है एक टर्म और आती है इसमें, जो ये भी बहुत एग्ज़ाम में पूछी जाती है, CD और DVD। CD एंड DVD। CD, तो CD का फुल फॉर्म क्या होता है? CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। आपने सुना होगा कि इसकी CD ले आए, इस प्रोग्राम की CD ले आए, ठीक है। तो इसी तरह से CD। और क्या होता है? DVD। तो DVD क्या होता है? DVD होता है आपका डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है। ये दोनों ही स्टोरिंग के लिए यूज़ होती हैं। जैसे पेन ड्राइव वगैरह आप एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं, इसी तरह से इनका भी यूज़ किया जाता है। CD DVD हो गया, आपको अपने कंप्यूटर में कुछ भी वीडियो चलानी है, किसी भी कोई वीडियो की DVD है तो उसको लगा के आप अपने सिस्टम में उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं, जैसे जो हमने कल मेमोरी पढ़ी थी, तो मेमोरी में आपने सुना होगा आजकल मोबाइल स्मार्टफोन हर कोई चलाता है, एंड्रॉयड हर कोई चलाता है कि 2GB 3GB 4GB सुनते हैं। तो GB क्या है? जो स्टोरेज दिखाता है, तो ये GB क्या है? GB है गीगाबाइट, ठीक है। इसी तरह से TB होता है, तो TB क्या होता है? टेराबाइट होता है, ठीक। तो इसको हम एक काम करते हैं, इनिशियल से देख लेते हैं। बाइट होता है, किलोबाइट होता है, मेगाबाइट होता है, गीगाबाइट होता है, टेराबाइट होता है, ठीक है। इस तरह से ये मेमोरी की यूनिट्स होती हैं, ठीक है। सबसे छोटी यूनिट आपकी क्या होती है? बिट होती है। बिट के बाद फिर बाइट होता है, ठीक है। फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। इस तरह से कुछ इसमें शॉर्ट फॉर्म्स है जो स्पेशली आपको पूछी जाती हैं, इसलिए ये इनको आपको याद रखना है, ठीक है। ये थे आपके कंप्यूटर के पार्ट्स में जो जो चीज़ें हमने देखी हैं। एक बार और मैं बता देती हूँ, कल भी हमने देखा था। जैसे आपका होता है सिस्टम यूनिट होती है, आपका कीबोर्ड है, आपका माउस है, ठीक है। इसके अलावा मीडिया के लिए डिफरेंट टाइप के इसमें आपकी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। इसके अलावा अगर इसमें हम कुछ एक्सटर्नल डिवाइसेस ऐड करके देखें तो वो भी उसके पार्ट में, जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया। एक और टर्म आती है पेरिफेरल डिवाइस। कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि पेरिफेरल डिवाइस क्या है। तो पेरिफेरल डिवाइस ऐसी डिवाइस होती हैं जो हम कंप्यूटर में किसी कार्य के लिए बाहर से उसमें जोड़ते हैं। उसका कोई इनबिल्ट फीचर नहीं होता है, लेकिन बाहर से हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको गाने लाउड
सुनने हैं तो आप स्पीकर कनेक्ट कर लेते हैं, पेरिफेरल डिवाइस है, ठीक है। इसी तरह से कीबोर्ड माउस भी आपकी पेरिफेरल डिवाइस है, कोई एसेंशियल नहीं है, पेरिफेरल डिवाइस है, ठीक है। तो इस तरह से इसके पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद अब हम बात करते हैं, जब हमने कंप्यूटर के पार्ट्स की बात कर ली, हमने कंप्यूटर की लास्ट क्लास में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की भी बात कर ली थी, हमने कंप्यूटर की कार्यप्रणाली की बात कर ली थी कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो अब हमें बात करनी है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की, जिनके बारे में इंट्रोडक्शन हो चुका था, हमने थोड़ा थोड़ा देख लिया था कि आखिर होती क्या है ये और इनका क्या काम है। आज इनको डिटेल में देख लेंगे कि कौन कौन सी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं जो एग्ज़ाम्स में मोस्टली पूछी जाती हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सबसे पहले बात करते हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइस है तो इनकी ज़रूरत क्या है, क्यों इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या होता है कि जब यूज़र और कंप्यूटर के बीच में हमें संबंध स्थापित करना है, संपर्क स्थापित करना है, तो वो किन्हीं ना किन्हीं डिवाइसेस के माध्यम से ही हम कर सकते हैं। तो उसके लिए इनपुट और आउटपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। तो इनपुट डिवाइस, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि इनपुट डिवाइस जो ईज़िली आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसे कीबोर्ड और माउस हर सिस्टम के साथ कनेक्ट होती हैं, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट इनपुट डिवाइस है। इसके बाद ये काम कैसे करता है, इनपुट डिवाइस की क्या कार्यप्रणाली है। तो इनपुट डिवाइस जो होता है वो क्या करता है, जो इंस्ट्रक्शन या डेटा जो हम देते हैं उसको बाइनरी डेटा में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद वो CPU के पास प्रोसेस के लिए जाता है। क्योंकि कंप्यूटर जो है या जो प्रोसेसर है वो सिर्फ बाइनरी समझता है, ना कि हमने ABCD 1 2 3 कुछ भी डाला है वो उसको नहीं समझता है, वो सिर्फ बाइनरी समझता है 0 एंड 1। तो इसके लिए इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं वो डेटा और इंस्ट्रक्शन जो हमारी लैंग्वेज में है उसको बाइनरी डेटा में कन्वर्ट करता है और CPU में प्रोसेस होता है। और उसके बाद CPU में प्रोसेस होने के बाद फिर हमें डेटा का जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है वो हमें अपनी लैंग्वेज में प्राप्त हो जाती है। तो ये इनपुट डिवाइस बेसिकली काम करती है। अब हम देख लेते हैं इनपुट डिवाइस की कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। उन्हें नाम दे देते हैं कि बोल देते हैं, जैसे जॉयस्टिक क्या है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस है, आपकी प्रोग्रामिंग डिवाइस है, ऐसे कई सारे ऑप्शंस दे देते हैं, इनमें से कोई नहीं। इस तरह से ऑप्शंस आपको दे देते हैं तो आपको पहचानना होता है कि ये किस टाइप की डिवाइस है। जब तक आपने इसके नाम नहीं सुने होंगे तब तक आप नहीं बता पाएंगे कि ये किस टाइप की डिवाइस है। इसलिए प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए और जो भी डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करिए, ठीक है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कीबोर्ड की, जो बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस है। पहला जैसे है कीबोर्ड, तो कीबोर्ड की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कुछ इसके फैक्ट देख लेते हैं कीबोर्ड के, कि कीबोर्ड में कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और पूछे जा सकते हैं। पहली बात, कीबोर्ड में बटन्स, तो नॉर्मली कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं। जो QWERTY कीबोर्ड है 104 बटन होते हैं। इसके अलावा अब बटन्स 104 हैं तो किस किस टाइप के बटन हैं ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिकली आपने कंप्यूटर पे काम किया हुआ है तो आप इजीली आपको पता होगा कि उसमें कौन कौन से बटन है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिकली काम नहीं किया है तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें अल्फ़ाबेटिक बटन्स होते हैं ABCD इस टाइप के। इसके अलावा न्यूमेरिक बटन होते हैं 1 2 3, कुछ फंक्शन की होती हैं F1 से लेके F12 तक फंक्शन की होती हैं जो पर्टिकुलर फंक्शन के लिए यूज़ में आती हैं। इसके अलावा इसमें आपकी कुछ एरो कीज़ होती हैं जो लेफ़्ट राइट अप डाउन जाने के लिए काम में आती हैं। इसके अलावा आपके इसमें मॉडिफायर बटन भी होते हैं। कुछ मॉडिफायर बटन जो होते हैं वो क्या खुद कुछ काम नहीं करते, लेकिन अगर उसके साथ किसी और की को प्रेस करते हैं तो वो उस की का जो भी फंक्शन है उसको बदल देते हैं, इसलिए वो मॉडिफायर बटन्स कहलाते हैं। जैसे शिफ्ट है आपका कंट्रोल है, आपका ऑल्ट है। जैसे आपने देखा होगा शिफ्ट के साथ अगर आप कोई की प्रेस करते हैं ABCD तो वो कैपिटल में आ जाता है। कोई अगर आप और नंबर ऊपर जो कीज़ हैं स्पेशल कैरेक्टर्स आपको लाने हैं तो आपको शिफ्ट के साथ ही दबाना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको हमेशा ये मॉडिफायर बटन बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ इसमें आपकी कर्सर की भी होती हैं, जैसे
होम की होती है, आपकी एंड की होती है, अप की होती है, डाउन की होती है। तो होम की जो होती है, कई बार एग्ज़ाम्स में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि होम की का क्या यूज़ है या एंड की का क्या यूज़ है। ठीक है, तो होम की से क्या होता है कि लाइन के स्टार्टिंग में या आप उस पेज के पर्टिकुलर स्टार्टिंग में आने के लिए जो है वो मतलब कर्सर को लाना है एक्चुअली में। जैसे कर्सर एक ऐसी सीधी लाइन, आप लोगों ने कंप्यूटर अगर खोला होगा तो एक सीधी लाइन ऐसे ब्लिंक करती रहती है जब आप लिखते हो, ये इस तरह से ब्लिंक करती रहती है, तो इसको बोलते हैं कर्सर। ठीक है, अगर ये कर्सर जो है इस पर आपको एकदम स्टार्टिंग में उस लाइन के स्टार्टिंग में लाना है या पेज के स्टार्टिंग में, तो आप होम की का यूज़ करेंगे। अगर लास्ट में लाना है तो एंड की का यूज़ करेंगे। इसी तरह से जो भी डॉक्यूमेंट आपने खोल रखा है उसका एकदम अप जाना है, मतलब फर्स्ट उस पर जाना है तो अप की का यूज़ करेंगे, और नीचे आना है तो डाउन की का यूज़ करेंगे। ये सारी की आपकी कीबोर्ड में होती हैं। इसके अलावा कुछ और स्पेशल कैरेक्टर की होती हैं, जैसे आपको @ बनाना है, आपको बराबर बनाना है, आपको एंड का साइन बनाना है, इस तरह से ये एंड का साइन जो होता है वो बनाना है, आपको एस्ट्रिक बनाना है। ऐसे कई सारे साइन हैं जो आपको अगर बनाने की ज़रूरत है तो वो सब भी कीबोर्ड में होते हैं। इसके अलावा कुछ और की होती हैं, जैसे कैप्स लॉक की होती है। अगर आपको अपर लेटर्स में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है तो कैप्स लॉक का यूज़ कर लेते हैं। एस्केप की होती है, ESC। ये सारी कीज़ का क्या है कि प्रैक्टिकली यूज़ होता है तो एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है। एस्केप की, तो एस्केप की से क्या होता है कि अगर किसी प्रोग्राम से आपको बाहर आना है जो करंट में आपने चालू कर रखा है तो उसके लिए एस्केप की का यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा बैक स्पेस होता है। बैक स्पेस से क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आप इधर लिख रहे हैं और आपको अब ये लेटर मिटाना है तो आप बैक स्पेस कर देंगे। स्पेस की होता है, दो वर्ड्स के बीच में आपको जो भी स्पेस देना है तो स्पेस की से आप इसको दे सकते हैं। डिलीट की होती है, अगर कुछ चीज़ डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह से एंड्रॉयड में आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, कोई भी चीज़ है तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया। तो कंप्यूटर में भी ये सुविधा है कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक इसमें की होती है, वो होती है प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन करके एक की होती है जिसके माध्यम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिस्टम में स्क्रीनशॉट लेने के लिए अलग से एक की दी हुई है कि आप इसके माध्यम से ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कीबोर्ड के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है जो आप लोग वो पता होना चाहिए। एक बार आप लोग कीबोर्ड को ऑनलाइन देख भी सकते हैं, आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। अगर आपके घर में सिस्टम नहीं है तो आप उसकी फ़ोटो डाउनलोड करके देख लीजिएगा, आपको सारी की उसमें पता चल जाएंगी कि कौन सी की होती है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिएगा, कल की क्लास में हम आपके डाउट को क्लियर ज़रूर करेंगे। इसके बाद है, हमने कीबोर्ड देख लिया, अगली आपके जो इनपुट डिवाइस है वो है माउस। नेक्स्ट आपकी जो इनपुट डिवाइस है वो है आपकी माउस। तो माउस क्या होता है, माउस जो है वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है जो स्पेशली किसी भी चीज़ को क्लिक करने के लिए यूज़ में आती है। कोई इंस्ट्रक्शन हमें देना है, किसी चीज़ को कंफर्म करना है तो उसके लिए हम माउस का यूज़ करते हैं। माउस में बेसिकली 3 बटन होते हैं, एक तो लेफ़्ट क्लिक होता है, राइट क्लिक होता है और एक मिडिल में बॉल लगी रहती है और उसको प्रेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लेफ़्ट क्लिक आपको जो भी इंस्ट्रक्शन या पॉइंट देने के लिए, राइट क्लिक होता है, कुछ ऑप्शंस इसके साथ दिए जाते हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं पर्टिकुलर फंक्शन के साथ। ठीक है, इसके अलावा आपका मिडिल में जो होता है वो स्क्रॉल होता है, अप और डाउन स्क्रॉल करने के लिए। तो ये आपका क्या है, माउस है। इसके बाद है आपका, और एक चीज़ और माउस में याद रखिएगा, इसको जो बनाया था वो बनाया था डगलस इंजेल वार्ट। डगलस स्पेशली याद रखिएगा, नाम डगलस, इनका जो नाम है वो क्या है, डगलस है। ठीक है, तो माउस जिनने बनाया वो डगलस, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद है एक और आपकी इनपुट डिवाइस है, वो है जॉयस्टिक। इनपुट डिवाइस जो है वो है जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक जो है स्पेशली अगर आपने वीडियो गेम खेला होगा तो वीडियो गेम में यूज़ होती है एक स्टिक, उसको आगे पीछे दाएं बाएं इस तरह से करते हैं। जब बड़े वीडियो गेम खेलते हैं तो
इस तरह से ये जॉयस्टिक का उसमें यूज़ होता है, तो ये भी एक तरीके से इनपुट डिवाइस है। ये वीडियो गेम के साथ साथ रोबोट कंट्रोल करने के यूज़ में भी आती है, ठीक है। इसके अलावा एक और आपकी इनपुट डिवाइस है, वो है लाइट पेन। ये आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन, आपकी टच स्क्रीन पर लिखने के लिए काम में आता है। अगर आप लोगों ने अभी रिसेंट में कभी अगर पोस्ट ऑफिस से कुछ मंगाया हो तो आपने देखा होगा कि वो एक डिजिटल पेन लेके आते हैं साथ में सिग्नेचर बनाने के लिए। जब जो रिसीव करता है उससे वो सिग्नेचर अपनी स्क्रीन पर बनवा लेते हैं। आपके जो मोबाइल लिए रहते हैं उसकी स्क्रीन पे कहते हैं कि आप अपने सिग्नेचर बना दीजिए, वो पेन, तो वो लाइट पेन का यूज़ करते हैं उसमें, ठीक है। इसके बाद है आपका इनपुट डिवाइस में एक और है स्कैनर। स्कैनर, तो स्कैनर क्या होता है, कोई भी हार्ड कॉपी है उसको सॉफ्ट कॉपी में आपको कन्वर्ट करना है। कैसे कि जैसे मान लीजिए आपकी कोई फ़ोटो है या आपके पास मान लीजिए कोई नोट्स हैं, उस नोट्स को आप चाहते हो कि आप अपने कंप्यूटर में डाल दें, या जैसे मोबाइल में डालना रहता है तो आप क्या करते हैं, आप फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, या मोबाइल में भी कैम स्कैनर होते हैं, ऐप होते हैं जिनके माध्यम से आप स्कैन कर लेते हैं। तो इसी तरह से जब आपको कंप्यूटर में करना है तो इसके लिए एक डिवाइस यूज़ होती है, वो होती है स्कैनर। जैसे आपके मोबाइल में ऐप होता है तो यहाँ पर डिवाइस होती है, ठीक है, जिसमें आप जो भी आपको स्कैन करना है वो रख देते हैं, तो आपको वो इनपुट ले लेता है कंप्यूटर, ठीक है। कोई भी हार्ड कॉपी को, चलचित्र को आपको सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर है आपका बारकोड रीडर। ये आप लोगों ने आजकल बहुत देखा होगा, जब भी आप मार्केट जाएंगे, कुछ भी शॉपिंग करेंगे तो देखते हैं BCR, ये टर्म भी याद रखना, बारकोड रीडर, ठीक है। आप लोगों ने अगर कुछ भी ख़रीदा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें कुछ ऐसी लाइंस बनी रहती हैं, कुछ मोटी ऐसी ब्लैक, फिर एक पतली, कुछ मोटी, ऐसी कुछ लाइनें बनी रहती हैं। ये होता है बारकोड। इसको रीड करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप कुछ ख़रीदने जाते हैं मॉल वगैरह में स्पेशली, वो ऐसे एक कुछ डिवाइस लिए रहते हैं, उसमें से वो लेज़र बीम से उसको स्कैन करते हैं, तो वही है बारकोड रीडर, ठीक है। तो बारकोड रीडर भी आपका क्या है, एक इनपुट डिवाइस। तो बारकोड रीडर हो गया। बारकोड रीडर में याद रखिएगा लेज़र लाइट का यूज़ करते हैं, ठीक है, BCR। इसके बाद है आपका MICR। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये भी इसी टाइप से रीड करने के लिए उपयोग में आता है। स्पेशली ये बैंक वगैरह में चेक या ड्राफ्ट में आपने देखा होगा कुछ ऐसे अलग टाइप का 1 2 ऐसे कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं चेक या ड्राफ्ट में, तो उनके रीड करने के लिए स्पेशली MICR का यूज़ किया जाता है। फिर है OMR। तो OMR से तो हर कोई वाकिफ़ होगा, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम्स हर कोई देता है, तो हर किसी को पता होता है कि OMR होता ना कि काले पेन से गोल करना है, फिल करना है OMR शीट को, ठीक है। तो OMR क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। तो जो भी आपने मार्क किया हुआ है उसको रीड करने के लिए OMR का यूज़ करते हैं। फिर है वेबकैम। तो वेबकैम भी आपका इनपुट डिवाइस है। वेबकैम क्या है, जैसे आपके मोबाइल में कैमरा है, इसी तरह से कंप्यूटर में ऊपर एक कैमरा, अगर लैपटॉप होगा तो उसमें इनबिल्ट आता है कैमरा, जिससे आप अपनी फ़ोटो ले सकते हैं, या किसी से वीडियो चैटिंग करना है, वीडियो कॉल करना है, तो जिसके माध्यम से पॉसिबल हो पाता है, तो ये है आपका वेबकैम। ये कुछ इनपुट डिवाइस है जो बेसिकली बहुत यूज़ में आती हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे नाम से आ जाती है कि MICR क्या है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इस तरह से ऑप्शंस रहेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ये है क्या, इसका क्या फुल फॉर्म है, तब तक आप नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो MICR जो था वो आपको बता ही था, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर था। OMR बता दिया। एक होता है आपका OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसके बाद आपका होता है एक और इनपुट डिवाइस है माइक। जैसे मैंने माइक लगा रखा है तो इससे क्या हो रहा है, इनपुट दे रहे हैं और साउंड के माध्यम से इसका आउटपुट जाता है, ठीक है। तो माइक भी इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा ECR, ये है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ठीक है। कार्ड होता है ना, मेमोरी कार्ड, उसको रीड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर।
ठीक है। तो इस तरह से कुछ टर्म है, ये फुल फॉर्म में भी पूछी जाती हैं और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के फॉर्म में भी पूछी जाती हैं, तो दोनों के फॉर्म में आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, अब हमारी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम बात करते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जब हम बात करेंगे तो देखेंगे कि जैसे इनपुट डिवाइस का काम क्या था कि आपका जो भी डेटा है, जो भी इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं, उसको आपको बदलना था बाइनरी में, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी समझता था, और अब आप बाइनरी नहीं समझते हैं। अगर वो बाइनरी में आपको रिटर्न आउटपुट देगा तो हम नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए था, आउटपुट डिवाइस चाहिए थी, जो क्या करे, सीपीयू से जो आपको बाइनरी डेटा मिला है, बाइनरी डेटा और इन्फॉर्मेशन जो सीपीयू के माध्यम से हमें मिले हैं, वो आउटपुट डिवाइस क्या करेगा, वापस से ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में बनाएगा, मतलब या यूज़र के लिए जो वैल्यूएबल डेटा है उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपका डेटा आया है, मतलब सीपीयू में बाइनरी डेटा ही जाएगा और सीपीयू से बाइनरी डेटा ही आएगा, और आउटपुट डिवाइस उसको क्या करेगा, यूज़र रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जो हमारे लिए उपयोगी। जैसे बेसिकली जो आउटपुट डिवाइस हम मोस्टली देख पाते हैं, वो आप लोगों ने हमेशा ही देखा होगा, प्रिंटर, ठीक है, एक आउटपुट डिवाइस हो गई। इसके अलावा आप लोगों ने देखे होंगे, आजकल सब यूज़ करते हैं हेडफोन, ठीक है, आप मोबाइल के साथ भी यूज़ करते हैं, कंप्यूटर के साथ भी यूज़ करते हैं, तो हेडफोन एक आपका आउटपुट। स्पीकर, अगर गाने सुनने हैं या मतलब आपको कोई वीडियो देखना कुछ भी, तो उसके लिए स्पीकर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। जब हम आउटपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं तो दो टाइप के आउटपुट डिवाइस बेसिकली यूज़ में आजकल आ रहे हैं। एक तो होता है हार्ड कॉपी के लिए, एक होता है आपका सॉफ्ट कॉपी के लिए। हार्ड कॉपी के लिए कैसे, जैसे प्रिंटर है, तो अगर आपने इसमें कोई इनपुट दिया तो आपको क्या मिलता है, कागज़ का एक प्रिंट मिलता है, हार्ड कॉपी मिलती है, ठीक है, जिसको हम छू पा रहे हैं, ठीक। इसके बाद है दूसरा सॉफ्ट कॉपी टाइप का, मतलब जिससे जो आउटपुट आ रहा है उसको आप छू नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो आउटपुट है। जैसे हेडफोन में जो आउटपुट आ रहा है आप सुन पा रहे हैं पर उसको छू नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी लेकिन आउटपुट है, जो उसकी आवाज़ आ रही है, स्पीकर में आवाज़ आ रही है, वो भी आउटपुट है। तो वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। जैसे हेडफोन हो गया, स्पीकर हो गया, ठीक। इसके अलावा जैसे आपका मॉनिटर हो गया, ठीक है, तो मॉनिटर में भी आपको क्या हो रहा है, आउटपुट मिल रहा है, तो मॉनिटर भी आपकी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अब मॉनिटर में जैसे अभी हमने पहले ही देख लिया था कि मॉनिटर कई सारे टाइप के आते हैं, एलईडी आते हैं, एलसीडी आते हैं, बहुत पहले सीआरटी आते थे, सीआरटी टाइप के मॉनिटर आते थे। सीआरटी का फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। जैसे एलसीडी एलईडी का फुल फॉर्म था ना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लाइट इमिटिंग डायोड, इसी तरह से सीआरटी का फुल फॉर्म है आपका कैथोड रे ट्यूब। ये भी आपका मॉनिटर का टाइप था। इसके अलावा है आपका अब हम बात कर लेते हैं आउटपुट डिवाइस में हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस की। तो उसमें दो हैं एग्जांपल्स, दो ले लेते हैं। एक तो आपका प्रिंटर हो गया, एक हो गया प्लॉटर। तो प्रिंटर से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर बार एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। कभी इसके टाइप से पूछ लिया जाता है, तो कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि प्रिंटर कौन सी डिवाइस है, ठीक है, कौन सा प्रिंटर सबसे फास्ट काम करता है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो ऐसी चीज़ें प्रिंटर से हमेशा पूछी जाती हैं। तो हम देख लेते हैं बेसिकली प्रिंटर में जो स्टार्टिंग में आते थे, जैसे कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, आपका पेज प्रिंटर, ठीक है। जैसे कैरेक्टर टाइप का जो है उसमें 1 कैरेक्टर 1 टाइम में प्रिंट होता था, लाइन में 1 टाइम में 1 लाइन प्रिंट होती है, पेज में 1 टाइम में 1 पेज प्रिंट हो जाता था। इसके अलावा कुछ और टाइप है प्रिंटर के, जैसे स्पेशली
जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यहाँ मैं लिख देती हूँ तो आप लोगों को क्लियर हो पाएगा। ठीक है, प्रिंटर की हम बात कर रहे हैं तो प्रिंटर में आपका है, ये तो हो गया आपका कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन कैरेक्टर प्रिंटर हो गया, लाइन प्रिंटर हो गया, पेज प्रिंटर हो गया। इसके अलावा होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट है और नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है। जैसे इम्पैक्ट में हम देखेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, और नॉन इम्पैक्ट में हम देखेंगे आपका थर्मल हो जाएगा, थर्मल प्रिंटर हो जाएगा। इसके अलावा आपका इंकजेट प्रिंटर हो जाएगा और सबसे इम्पॉर्टेंट लेज़र प्रिंटर, जो आजकल बहुत यूज़ में आता है मोस्टली और सबसे फास्ट प्रिंटर है ये। ठीक है, अभी ये सबसे फास्ट है। ठीक, तो सबसे पहले हम इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर बात करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो टाइपराइटर की तरह के काम करता है। पहले ज़माने में टाइपराइटर देखे थे, साथ में पेज लगा रहता था, जो की प्रेस करते थे उसमें वो प्रिंट होके आते जाती थी, एक आगे आगे वो बढ़ता जाता था, ऐसे लाइन उसको खींच के इस तरफ शिफ्ट कर देते थे, इस तरफ कर देते थे। तो इम्पैक्ट प्रिंटर है जो है वो लगभग टाइपराइटर की तरह ही होता है। इसमें क्या होता है, पेपर, जब प्रिंटर में पेपर लगाया, इसके साथ इसमें कलर्ड एक रिबन लगा रहता है, इंक वाला रिबन लगा रहता है, ब्लैक कलर की इंक का, जिसमें क्या होता है, रिबन पर जब भी दबाव होता है तो उसके कारण से पेज पे जो चीज़ इमेज प्रिंट करनी है वो उस पर छप जाती है। तो ये क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें क्या आ जाता है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, उसका एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कुछ टाइप हैं, जैसे थर्मल प्रिंटर। तो थर्मल प्रिंटर क्या है, ताप के माध्यम से इसमें प्रिंट किया जाता है, ताप को मेंटेन किया जाता है। इसके बाद है आपका इंकजेट प्रिंटर। तो इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, अभी बहुत सारे अगर आप ऑफिसेज़ में या घरों में देखेंगे तो इंकजेट प्रिंटर ही काम में आता है। तो इंकजेट प्रिंटर कौन सा होता है, जिसमें कार्टेज लगी होती है। अगर आप लोगों ने देखा होगा प्रिंटर कभी खोलो तो उसमें एक इतने ब्लैक कलर की एक डिवाइस टाइप की निकलती है, उसका एक पार्ट होता है, उसको कार्टेज बोलते हैं। कार्टेज में क्या हो, इंक भरी हुई होती है, जिसके माध्यम से ही वो प्रिंट कर पाता है। पेज जो होता है वो आपका कार्टेज से होके ऐसे जाता है और उस पर प्रिंट होती जाती हैं चीज़ें। ठीक है, इसके बाद है लेज़र प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर में जो होता है वो सेमीकंडक्टर लेज़र बीम का यूज़ किया जाता है प्रिंट करने के लिए। ये सबसे फास्ट होता है लेकिन ये खर्चीला भी बहुत है। ठीक है, इसके बाद आता है, हम बात करते हैं इसका प्रिंटर के बाद दूसरी आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं, तो वो है आपका प्लॉटर। ठीक है, प्लॉटर नॉर्मली जब बड़े साइज़ में आपको प्रिंट करना है, जैसे मान लो कोई घर का नक्शा बना है, उसका ब्लूप्रिंट आपको निकालना है तो प्लॉटर के माध्यम से निकालते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जैसे फ्लैक्स वगैरह जो निकालते हैं, प्लॉटर, मतलब बड़ा साइज़ में जब आपको प्रिंट करना तो प्लॉटर का यूज़ करते हैं। प्लॉटर का इसके साथ साथ दो टर्म और प्लॉटर से जुड़ी हुई हैं, वो आप याद रखिएगा, वो अलग से आ जाती हैं। जैसे आपका होता है CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, कैड बोलते हैं इसको। ठीक है, कैड में प्लॉटर का ही यूज़ होता है। इसके अलावा कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, प्लॉटर। कैड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए होता है, मतलब इंजीनियरिंग जो नक्शा वगैरह बनाते हैं वो कैड और कैम के माध्यम से बनाते हैं, तो उसमें इसका यूज़ होता है प्लॉटर का। ठीक है, तो ये आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर था। इसमें जो भी डाउट है वो ज़रूर पूछिएगा। इसके अलावा एक चीज़ और मैं भूल गई, वो और बता देती हूँ आपको, इनपुट आउटपुट पोर्ट। इसकी वैसे मैंने पहले चर्चा कर ली थी लेकिन फिर भी बता देती हूँ। जैसे आपके में होता है USB होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, बताया था अभी। जैसे USB आपके मोबाइल में कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए जो यूज़ हो रहा है, मतलब इनपुट आउटपुट पोर्ट है ये।
एक तरीके के क्या हैं, पोर्ट हैं जिनके माध्यम से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, USB हो गया, आपका सीरियल बस हो गया, आपका पैरेलल बस हो गया। ठीक है, आजकल इसके अलावा बहुत सारे पोर्ट आते हैं। अगर आपने सुना होगा सी पोर्ट, सी टाइप के पोर्ट आने लगे हैं, जैसे जो नए मोबाइल्स और लैपटॉप्स आ रहे हैं उनमें सी पोर्ट भी आने लगा है। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की क्लास। इसमें जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखें। आपके जो भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू।